नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पास में एक नए विषय के साथ आया हूँ। जब कभी मार्केट गिरती है या ऐसा कुछ होता है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और मार्केट गिरी हुई है और आपका पैसा सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ है, या इसके अलावा भी अभी कभी आपको पैसे की ज़रूरत है और आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, या आपको किसी अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एक नया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसमें लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में हम क्या करते हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज होती है सच एज बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, ये सच एज बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या आपकी पॉलिसीज है, इसके अगेंस्ट आपको कोलेटरल रख के आपको लोन मिल सकता है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है वो आपके सिक्योरिटी पे डिपेंड करती है कि आपको कहाँ तक लोन मिल सकता है। जैसे कि आपके जो पॉपुलरली लोग क्या करते हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जो है नॉर्मल लोन के ऑप्शन से बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। फ्लेक्सिबल इन सेंस में कि कभी भी आप इस क्रेडिट फैसिलिटी को जितना यूज़ करना चाहें उतना कर सकते हैं। आपको जैसे सपोज दैट कोई एक्स अमाउंट की क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई, या मान लेते हैं 10 लाख की क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई और आपको केवल 2 लाख यूज़ करना है, तो आप 2 लाख भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी इसे बंद कर सकते हैं, आप कभी भी इसको इनहेंस कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को लगा। इसको ये कैसे काम करता है, जो आप अपनी सिक्योरिटीज़ देते हैं, सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड, एफडी, आपका म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स, इसको जो भी आप देते हैं तो उसमें कंपनी एक क्राइटेरिया डिसाइड करती है कि फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में आपको मैक्सिमम लोन की एलिजिबिलिटी हो जाती है, जो वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कुछ कम की एलिजिबिलिटी हो जाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जैसे आपके इक्विटी शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड है इक्विटी के, जिसमें 50% तक आपको जो मार्केट वैल्यू है उसका 50% तक आपको लोन की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। और जो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट हैं लाइक बॉन्ड, एफडीज या इंश्योरेंस पॉलिसी या डेप्ट फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड, वहाँ पे करीब 80, 85, 90% तक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये आप इसको एक एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कैसे ये काम करता है। मान लीजिए आपकी कोई सिक्योरिटी की वैल्यू 5 लाख रुपए है और आपको कुछ पैसे की जरूरत है। आपने उस 5 लाख की वैल्यू, मान लेते हैं इक्विटी शेयर है, और आपने उसको प्लेज किसी एनबीएफसी में प्लेज कर दिया। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का ऑप्शन, यानी कि जो लोन देते हैं वो एनबीएफसी दे सकते हैं, बैंक दे सकते हैं और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं। इसमें आपने क्या किया, अपना वो 5 लाख रुपए वहाँ प्लेज किया। मान लेते हैं इक्विटी शेयर है, आपको 40% उसका मिला, यानी कि कितना मिला, 2 लाख। 2 लाख रुपए वैसे मान लेते हैं आपने 50,000 यूज किया, तो आपको केवल इंटरेस्ट 50,000 का देना। आप जब चाहे तब इंटरेस्ट के साथ में उसको बंद भी कर सकते हैं। आपने जमा कर दिया, आपका अकाउंट एक्टिवेट है, आपको उस समय पैसे की जरूरत नहीं है, तो चलता रहेगा। आगे जाने पे जब भी आपको कभी जरूरत हो तो आप इसको फिर से कर सकते हैं। अब ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देने वाली बात, पहले तो मैं ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप किसी रिनोट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से आप लोन लें जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हों। उसके अलावा आप के जो शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। इक्विटी शेयर्स हैं वो फिजिकल या डीमैट दोनों तरीके से चल जाएंगे। सेम बॉन्ड है, आपके ईटीएफ पे भी लोन मिलता है, वो होने चाहिए। वहाँ पे आप उस कंपनी के रजिस्ट्रार या डीमैट अकाउंट जहाँ पे है, आप वहाँ पे क्वेरी रेस करेंगे कि मेरे शेयर्स को एक्स कंपनी के नाम पे प्लेज कर दिया जाए, यानी कि गिरहे रख दिया जाए। जब वो प्लेजिंग हो जाएगी तो आप उस लिमिट को लेने के हकदार बन जाएंगे। इस लिमिट में ये सबसे बड़ी बात यह है कि डिपेंड करता है कि आपके जो कॉर्पोरेट एक्शन, यानी कि अगर आपको एफडी का इंटरेस्ट आना है तो वो आएगा ही आएगा, या आपको शेयर्स का डिविडेंड आना है वो आप ही के अकाउंट में डायरेक्ट आएगा, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड आना है वो आप ही। बस आपका राइट तब तक नहीं रहेगा, यानी कि रिडम्पशन का राइट नहीं रहेगा जब तक आपके शेयर्स या सिक्योरिटीज प्लेज। इस प्लेजिंग में
आपके जो चार्जेस पड़ते हैं, जनरली कंपनी एक प्रोसेसिंग फीस लेती है जो प्लेज अकाउंट को प्रोसेस करने के लिए लेती है। उसके बाद प्लेज करने के लिए डिफरेंट कंपनीज या रजिस्ट्रार एक अमाउंट लेते हैं। साथ साथ में एक आपका स्टैम्प ड्यूटी पड़ती है जो गवर्नमेंट की रहती है, वो आपको देनी पड़ती है। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड शेयर्स में कर रहे हैं तो आपको M2M मार्किंग देखनी पड़ेगी। बाई चांस आज आपके शेयर्स की वैल्यू 5 लाख है तो आपको 2 लाख लिमिट मिल रही है, यानी कि 40%। और कल को शेयर की वैल्यू 4 लाख हो जाए तो आपकी लिमिट घट जाएगी, यानी कि 4 लाख का 40% 3,20,000। तो आपको एडिशनल अगर आपने फुल लिमिट यूज करनी है तो आपको वो पैसा जमा करना पड़ेगा। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में ऐसा नहीं। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है, क्यों लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी इतना पॉपुलर हो रहा है और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी अन्य लोन उत्पादों से अंतर क्या है। पहला अंतर फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी लोन अमाउंट कभी भी कितना भी यूज कर ले, कभी भी कितना जमा कर ले। दूसरा आपका अंतर होता है लेस इंटरेस्ट रेट। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी इसका इंटरेस्ट रेट आपके पर्सनल लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन सबसे बहुत कम होता है। तीसरा ऑप्शन ये कि आपका सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट भी अर्निंग कर रहा है। मान लेते हैं कि आपका शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, आपको डिविडेंड भी दे रहा है, आपको उसके अगेंस्ट लोन जरूर मिला है लेकिन उसकी बढ़त को कोई रुकावट नहीं आ रही, आपका वो बढ़ रहा है। बाई चांस मान लेते हैं किसी फैक्टर में आपको किसी शेयर्स में या मान लेते हैं किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका 15% का इंटरेस्ट रेट 15% का इन्हेंसमेंट हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है ईयर दर ईयर, और आपको 2.25% का लेस में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका 0 हुआ क्योंकि 4 या 5% आपका शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। सेम डेट फंड में भी ले जाएं तो कई सारे ऐसे डेट फंड है जो 6, 8, 7% का दे रहे हैं और आप वहाँ पे अगर 10% भी चार्ज हो रहा है आपको, हालांकि डेट में थोड़ा कम होता है, डेट चार्ज जो भी हो रहा है उसमें से अगर आप वो मूलधन घटा दें तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 1 या 2% ही आएगा। तो ये बहुत ही वेल नोन और बहुत ही इसका प्रचार हो रहा है या बहुत ही काम की चीज है जो हर आदमी को करना चाहिए। दूसरा, आप इस बात के लिए बंधे नहीं है कि आप रिडम्पशन करा पाएंगे इस समय या नहीं करा पाएंगे। कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए आप रिडम्पशन करा देते, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके गोल्स, आपकी प्लानिंग सब धरी की धरी रह जाती। उस समय आप ऐसा कर सकते हैं कि आप छोटी जरूरत यहाँ से पूरा कर लीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट बचा रहेगा और वो स्थायी रहेगा और आपके गोल्स स्थायी रहेंगे और आप जब पैसा आ जाए तो उसमें जमा कर लीजिए। छोटे छोटे काम होते हैं, किसी का कोई गाड़ी बदलनी है या किसी बच्चे की फीस आ गई या कुछ आ गया, म्यूचुअल फंड खोलवा लेते हैं, वहाँ पे आप लोन ले लीजिए, जबकि हमारा टेंशन नहीं रहता क्योंकि इजी गोइंग है, इसलिए ये भी एक इजी गोइंग प्रोसेस है कि आपने उतने दिन के लिए आपने लोन ले लिया और जमा कर दिया। इसमें कोई बंद करने का चार्जेस नहीं होता, जनरली किसी के में नहीं होता। नॉर्मल एक प्रोसेसिंग फीस लगती है जिसकी वैलिडिटी लगभग 3 साल की होती है, उसके बाद आप ईयरली बेसिस पर रिन्यू करा सकते हैं जिसका कोई चार्जेस नहीं होता। जनरली मैं जो बता रहा हूँ वो जनरल एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत ये कंपनी वाइज चेंज हो सकता है। इस लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में आप 25,000 से लेके कितने भी अमाउंट को ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में आप कभी भी लेस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है मैंने समराइज में मैं यही बता रहा हूँ कि पर्सनल लोन बाकी सारे लोन से ये सस्ता पड़ता है, बिजनेस लोन वगैरह से भी। टैक्स इम्प्लीकेशन, इसमें कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सिक्योरिटी विड्रॉ करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा इनकेस वो प्रॉफिट में है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लेकिन आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अगर आप 4-5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं और एक हैंडसम अमाउंट 12.5% का लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं, बजाय उसके आप अगर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ले लेते हैं तो चूंकि आपको इस साल या इस समय पैसे की जरूरत नहीं है तो आप क्यों विड्रॉ करें, उसको वैसे ही रहने दीजिए एंड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का यूज करिए और इससे आप फायदे उठाइए। मेरा ये सजेशन है, जो जब बार बार म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन की तरफ सोचते हैं या किसी जरूरत में भी सोचते हैं, सपोज दैट आज आपने प्लानिंग की कि इस साल मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है और मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं है और आपको दिख रहा है कि मार्केट आगे पॉजिटिव हो सकती है, तो आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ले लीजिए और वहां से कैसे तो विड्रॉ करके अपना काम कर लीजिए। इवन मेरे पास एक ऐसा लाइव एग्जांपल है कि हमारे एक इन्वेस्टर्स को कुछ शेयर्स ई शॉप के थ्रू मिले थे कंपनी के, और कंपनी जब लिस्टेड हुई तो उसका प्राइस थोड़ा कम था
उसको उस पैसे, कुछ कंपनी को पैसे वापस करने थे ई शॉप में, जिसके अगेंस्ट कुछ शेयर मिलते प्लस टैक्स इम्प्लीकेशन आया। उस बंदे ने या उस क्लाइंट को हमने एडवाइस किया कि आप अपने शेयर्स को प्लेज कर दीजिए, और प्लेज करने के बाद उसने वो सारा अमाउंट जमा किया और आज वो प्लेज करके अपने शेयर्स बेच के इस पूरे प्रोसेस में उसने एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट डिडक्शन हैंडसम अमाउंट उसने गेन कर लिया। और इंटरेस्ट जो आया वो समझ लीजिए उसका एक पीनट पार्ट था। तो ये एक बहुत बढ़िया अच्छा टूल है। आप अपने आरएम से बात करिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे बात करिए और इस पर जरूर से जरूर एक बार विचार करें। बाकी मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद अब मेरे को सुनने के लिए। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे ढेर सारे सजेशन दें जिसमें नए नए फाइनेंशियल चीज़ों पर मैं टॉपिक पे आपको ज्ञान देता रहूं, आपके लिए कुछ ना कुछ समझ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई चीज़ लाता रहूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से को भी फॉरवर्ड करिए जिससे उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके और हम लोग एक बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके अपने जीवन। धन्यवाद।